हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। कटरीना रणबीर के ब्रेकअप का असली रीजन, बॉलीवुड स्टार्स आए राजेश खन्ना के चौथे पर और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया बज़ ड्यूरिंग द वीक। गॉसिप की गलियारों में रणबीर का नाम कई बार जोड़ा गया है कटरीना कैफ के साथ। इनके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के बारे में कई खबरें आई हैं, लेकिन आज जूम खास आपके लिए लाया है इनके ब्रेकअप की असली वजह। क्लिंग ऑन टू नो ऑल अबाउट इट। Ranbir Kapoor, industry's most sought after bachelor. Katrina Kaif, every guy's fancy. और बॉलीवुड के इन दो मोस्ट टॉक्ड अबाउट फेसेस का alleged रिलेशनशिप। लेकिन आज जूम इनके लिंकअप की न्यूज नहीं लाया है। आज हम आपके लिए लाए हैं इनके ब्रेकअप की वजह। जी हाँ, जूम आज आपको बताएगा कि आखिर क्यों हुआ रणबीर कटरीना का ब्रेकअप। सोर्सेस की माने तो द ब्रेकअप हैपेंड व्हेन कटरीना लेफ्ट फॉर द लंदन शेड्यूल ऑफ अ फिल्म विद शाहरुख खान। द स्प्लिट इजंट एग्जैक्टली एमिकेबल और दोनों ने ही डिसाइड किया है एक दूसरे से डिस्टेंस रखने के लिए। Katrina was on a long London schedule while Ranbir was busy shooting for Barfi in Darjeeling. लेकिन आग में घी डालने का काम किया दीपिका पादुकोण ने। और जो कहानी कुछ सालों पहले दीपिका के साथ हुई, उसका ही शिकार इस बार कटरीना कैफ हो गयी। ये तो सभी जानते हैं that RK has been shooting with Deepika for ये जवानी है दीवानी and they are said to have rekindled their romance. ये कहना तो फिलहाल गलत होगा that they are back together, but they have been spending time together and not just on the sets. Ranbir and Deepika were spotted coming out of a 5-star hotel last week. वही recent update तो ये भी आया कि लेट राजेश खन्ना के चौथे पर दीपिका और रणबीर की एंट्री टाइम थी। रणबीर जैसे ही एंटर हुए उसके कुछ मिनट बाद ही दीपिका वहाँ पहुँची और रणबीर दीपिका की इन बढ़ती नजदीकियों की खबरें कटरीना तक लंदन पहुँच गयी, जिसे सुनने के बाद कटरीना ने रणबीर को कई बार फोन किया। Recalling an incident in London, a source adds they would constantly argue over phone. Katrina was quite low during the entire schedule, but found solace in her family. साथ ही इस सोर्स ने ये भी रिवील किया कि कुछ वक्त के बाद रणबीर ने कटरीना के कॉल्स लेने भी बंद कर दिए। कटरीना ने तो नया सिम खरीदकर रणबीर को कॉल करने की कोशिश तक की, लेकिन रणबीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। Well, cats के लिए तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं that what goes around comes around. When Deepika and Ranbir were in a relationship, they broke up when he apparently cheated on her with Katrina, and now the history seems to be repeating itself. Bureau Report, Zoom, Mumbai. जॉन अब्राहम किसी वक्त मीडिया फ्रेंडली और हम्बल एक्टर्स में से एक कहलाते थे, बट नाउ इट सीम्स लाइक ही हैज डेवलप्ड अ वॉलेटाइल बिहेवियर टुवर्ड्स द मीडिया। कैसे, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। Looks like John believes in the phrase promises are meant to be broken. जॉन ने कमिट किया था कि वो रिसेंटली हुई एक पार्टी में जरूर आएंगे और अपना नाम भी कंफर्म किया था लिस्ट में, मगर एट द एंड जॉन डिड नॉट मेक एन अपीयरेंस एट ऑल। मीडिया को 3 घंटे से भी ज्यादा वेट करा के निराश किया सबको जॉन ने, और अपनी एब्सेंस के लिए ना तो कोई मैसेज ना कोई अपॉलॉजी भी भेजा उन्होंने। जब से जॉन और बिपाशा का ब्रेकअप हुआ है, जॉन ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी छुपा कर रखा है, स्पेशली हिज रिलेशनशिप विद प्रिया। इट वाज ओनली इन द लेटर स्टेजेस जब जॉन काफी सीरियस हो गए प्रिया के साथ, तब दोनों साथ दिखाई देने लगे। But for the past few weeks, his relationship with the media has been quite volatile, and बिपाशा से linked question से काफी irritate होते हुए दिखाई दिए जॉन। क्या यही वजह है कि जॉन is quite hesitant to face the media, knowing questions about his ex are sure to pop up? रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के चौथे की एक झलक, जहां पहुंचा पूरा बॉलीवुड टू पे हिम ट्रिब्यूट। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को एक आखिरी सलाम देने पहुंचा पूरा बॉलीवुड। लेट राजेश खन्ना के चौथे सेरेमनी पर आए बॉलीवुड के चेहरे अपना शोक जताने। बड़े स्टार्स में यहाँ दिखे अमिताभ बच्चन विद जया बच्चन एंड डॉटर श्वेता। Ranbir Kapoor आए with Uncle Shashi Kapoor, and the entire Kapoor Khandan was also spotted here. Rishi Kapoor came in with wife Neetu Kapoor, Amir Khan with wife Kiran Rao, and also Deepika Padukone. Roshans भी दिखे यहाँ। Rakesh Roshan entered with Kakaji's childhood friend Jitendra. ऋतिक रोशन आए अपनी वाइफ के साथ थोड़ी देर बाद। बाकी स्टार्स की बात करें तो यहाँ दिखे जैकी श्रॉफ, जोया अख्तर, गुलजार, पॉलिटिशियन अमर सिंह, जया प्रदा,
विनोद खन्ना, यश चोपड़ा, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय, अक्षय कुमार दिखे यहाँ अपनी फैमिली के साथ उन्हें सपोर्ट देते हुए। ट्विंकल खन्ना, रिंकी खन्ना, डिम्पल कपाड़िया एंड किड्स। और कुछ इस तरह पूरे बॉलीवुड की श्रद्धांजलि और सपोर्ट के साथ पूरा हुआ बॉलीवुड के महान स्टार राजेश खन्ना का चौथा। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। And now for those who missed out on our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने stars और अपनी values से create किया maximum limelight. Have a look. इस वीक की टॉप स्टोरीज काउंटडाउन को किक स्टार्ट दे रही हैं इंटरनेशनल अडल्ट स्टार सनी लियोनी। सनी की फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू पर्दे पर आने से पहले ही गायब नजर आ रही है, क्योंकि सेंसर बोर्ड को है आपत्ति सनी लियोनी की फिल्म को कोई भी सेंसर सर्टिफिकेट देने से। जी हां, खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड डिक्लाइन टू गिव एन ए सर्टिफिकेट टू जिस्म 2, पर सेंसर बोर्ड के इस एक्शन को उसी दिन पूजा भट्ट ने नकारा अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। जिस्म 2 में सनी लियोनी ने कई लव मेकिंग सीन्स किए हैं और सुनने में आया है कि सेंसर बोर्ड इन लव मेकिंग सीन्स को काफी एक्सप्लिसिट मान रहा है। और तो और सेंसर बोर्ड को नंबर ऑफ सीन्स पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन सीन्स की लॉन्ग ड्यूरेशन को लेकर है। बट फाइनली पूजा ने सेंसर बोर्ड को कन्विंस कर लिया और इस बात पर आ गया पूजा भट्ट का फाइनल क्लैरिफिकेशन भी कि आखिरकार इतनी कंट्रोवर्सी में जुड़ने के बाद भी पूजा को मिल गया है ए सर्टिफिकेट। और कुछ इस तरह पूजा भट्ट और सनी लियोनी की ये कंट्रोवर्शियल फिल्म ने हमारे काउंटडाउन में कंट्रोवर्सी बनाकर नंबर 10 की पोजीशन ग्रैब कर ली। काउंटडाउन नंबर 9 पर आमने सामने आ खड़े हैं अजय देवगन और शाहरुख खान, पर नॉट रिगार्डिंग एनी पर्सनल कंट्रोवर्सीज बट रिगार्डिंग प्रोफेशनल कंपटीशन। जी हां, सोर्सेज की माने तो अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार और शाहरुख की यश राज अनटाइटल्ड फिल्म इस दिवाली होगी बॉक्स ऑफिस पर क्लैश, और इस क्लैश ने बना दिया है इस न्यूज को एक इंटरेस्टिंग सी खबर दिस वीक। दरअसल अजय ने अपनी फिल्म की रिलीज की डेट ऑलरेडी बुक कर ली थी और तभी ही यश चोपड़ा प्रोडक्शंस भी हाजिर हो गए अपनी अनटाइटल्ड रोमांटिक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर। वेल, इट सीम्स दैट YRFs आर क्वाइट कीन टू रिलीज द फिल्म्स ऑन इंडियन फेस्टिवल्स। तभी तो जहां ईद पर सलमान की एक था टाइगर रिलीज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिवाली पर SRK की फिल्म रिलीज होगी। वैसे अजय की फिल्म भी हाई बजट है और इस फिल्म में अजय ने खुद भी इन्वेस्ट किया है, पर स्क्रीन बुकिंग में YRFs ने मार ली है बाजी। और अगर अजय को कम स्क्रीन मिले तो इससे उनके फिल्म के बॉक्स ऑफिस ओपनिंग पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। तो कुछ यूं इन दोनों की इस प्रोफेशनल राइवलरी ने हमारे काउंटडाउन पर चिंगारी छोड़ दी और पाली नंबर 9 की पोजीशन। काउंटडाउन नंबर 8 पर फिट हो गई हैं दीपिका पादुकोण अपनी फिटेस्ट बॉडी को लेकर, पर दीपिका को फिटेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही दे दिया खुद को। दरअसल दीपिका पहुंची थी एक फिटनेस मैगजीन के लॉन्च पर, जहां उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में कौन सी एक्ट्रेस है सबसे फिट। तो इस क्वेश्चन पर दीपिका का आया ये जवाब। I think what people think is right. Without meaning to sound this thing, I'm someone who's always believed in being fit. I'm not someone who believes in being skinny or thin. I've always believed in being fit. जी हाँ, दीपिका ने किसी और का नहीं बल्कि खुद का ही नाम ले लिया और दे दिया खुद को फिटेस्ट बॉडी का ताज। लगता है दीपिका को बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस कोई खास पसंद नहीं है, और वैसे भी ये बात तो हमने ही कई बार साबित की हुई है कि दीपिका कैट फाइट्स में हमेशा से नंबर 1 पर रही हैं, और इसी चलते उन्होंने कोई भी बी टाउन एक्ट्रेस को फिटेस्ट बॉडी का टैग देने से कर दिया इग्नोर। बात यहीं खत्म नहीं हुई जब हमने दीपिका से पूछा कि उन्हें किसकी बॉडी करती है इंस्पायर टू स्टे फिट। सो लिसन टू व्हाट शी सेड ऑन दिस क्वेश्चन। I think I really admire Akshay Kumar. He is someone who is naturally, who's into fitness in the form that I personally believe in, because he's not someone who believes in going to a gym and working out and lifting weights. इस सवाल में भी दीपिका चोज अकी बट नॉट हर कंटेम्पररीज। वेल, ये दीपिका की कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाए या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो बेहतर वही जाने। काउंटडाउन नंबर 7 पर सैफ की दौलत ने कर लिया है कब्जा। जी हाँ, सैफ के हाथ बहुत जल्द लग सकती है 1000 करोड़ की लॉटरी। खबरों की माने तो इस 1000 करोड़ प्रॉपर्टी को लेकर ऑलरेडी पटौदी खानदान में डिस्प्यूट चल रही है। अगर ये बात सही हुई तो सैफ बन जाएंगे 1000 करोड़ के मालिक।
जी हाँ, सैफ अली खान को मिलने जा रहा है औकाफ शाही, जो इस समय सबा अली खान के कस्टडी में है। सबा सैफ की सबसे छोटी बहन है और नवाब ऑफ पटौदी मंसूर अली खान की देहांत के बाद भोपाल की सारी पटौदी प्रॉपर्टी सबा के कस्टडी के अंडर दी गई थी। पर जूम पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की खबरों को सैफ ने सरासर झूठ बताया और ये भी बता दिया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बहनों के नाम करने में। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आई कि सैफ अली खान और करीना की शादी के बाद 1000 करोड़ की इस प्रॉपर्टी पर सैफ अली खान का पूरा हक हो जाएगा और कुछ टेक्निकलिटीज खत्म होने की वजह से ये प्रॉपर्टी सैफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। और इसी तरह सैफ ने अपने प्रॉपर्टी डील कंट्रोवर्सी को लेकर हमारे काउंटडाउन में नंबर 7 की जगह पर कब्जा कर लिया। बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन, कितना बोल बच्चन। और आज जूम की टीम के साथ जूम की टीम ने लिया है कुछ वचन जिसे पूरा करेंगे मिस्टर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन, जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट एडिटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम, आई कैन से मिस्टर गेस्ट एडिटर साहब। मैं अभी बोलूं? या तो मैं सबसे पहले आप बिल्कुल बोलिए। या जी जी, ये हमारा आज का रनडाउन है। आप बताइए आज की टॉप स्टोरी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अभिषेक, इसमें जो हमारी पहली स्टोरी है वो आप देखेंगे द ग्रोइंग पेपराजी कल्चर इन बॉलीवुड, जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज और मीडिया से दूर जा रहे हैं। आई थिंक या इट्स द मीडिया, यू हैव टू डू योर जॉब। आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू यू ना, अगर लोग भागे जा रहे हैं यहाँ से। नहीं, लेकिन एज अ एडिटर आपको लगता है क्या कि जो मीडिया की आज बहुत भागम भाग है और बहुत भीड़ भाड़ है, उसकी वजह से स्टार्स जो हैं वो जैसे आज एक न्यूज़ आई है कि सैफ और करीना की मैरिज अब शायद लंदन में होगी, क्योंकि यहाँ पर मीडिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मचा देता है। और आपकी मैरिज में भी हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है इस बात को लेके कि एकदम सब कुछ अंदर अंदर हुआ, तो आपका अपना एक्सपीरियंस इस पे क्या कहता है? जी देखिए, अगर शादी की बात हो या एनीबॉडी, आई थिंक द सेलिब्रिटी हैज़ द राइट टू डिसाइड क्या ये पूरे देश के साथ इसे शेयर करना चाहेंगे या इसे एक पर्सनल सा मामला रखना चाहेंगे। अभी आजकल मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी आराध्या को अनवील कब करने वाले हैं? व्हाई आर यू शील्डिंग हर फ्रॉम द मीडिया? ये तो जो शब्द हैं अनवील एंड शील्डिंग आर वेरी ऑफेंसिव टू मी। तो ना ही तो हम दोनों इसे शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही उसे अनवील करना चाहेंगे। वो मेरी बेटी है और 8 महीने की है, छोटी बच्ची है, और मैं ये चाहता हूँ एक बाप के तौर से कि वो बड़े हो एज अ नॉर्मल चाइल्ड। ओके, तो एडिटर साहब तो अभी अपने फ्रेम से बाहर आ गए हैं। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सलमा फ्रॉम जूम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू ओमार, थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यूड। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। इस वीक नंबर 5 की बज़ मेकर हैं कटरीना कैफ और वो भी अपने बर्थडे को लेकर। 16 जुलाई को कटरीना कैफ का बर्थडे बन गया इस वीक का न्यूज जनरेटर। यूं तो कटरीना के बर्थडे पर कोई बैश नहीं हुआ, लेकिन उनके बर्थडे पर ही हुआ सलमान के घर किसी और के लिए बैश बन गया हॉट टॉपिक। जी हाँ, हॉट टॉपिक बनी ये बात जब पता चला कि कटरीना कैफ को नहीं बल्कि सलमान खान ने अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने घर पर दी एक बर्थडे पार्टी। सलमान खान के घर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली वो एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि संगीता बिजलानी थी। रिपोर्टेडली इस बार 9 जुलाई यानी अपने बर्थडे पर संगीता कुछ गेस्ट के साथ मुंबई में थी, लेकिन उनके बर्थडे पर होने वाला ये छोटा सा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट के साथ कुछ इशू की वजह से लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया। इस बात की खबर लगते ही सलमान खान की फैमिली ने संगीता और उनके मेहमानों के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर डाली। बट ये तो थी सलमान की बात, कटरीना ने आखिर अपने बर्थडे पर क्या किया, इस सवाल का जवाब भी खास जूम लेकर आया आपके लिए। कटरीना दरअसल अपने बर्थडे के दिन मीडिया के साथ खेलती रही हाइड एंड सीक का गेम। सोर्सेस की माने तो कटरीना अपने बर्थडे के दिन सुबह से शाम तक यश राज स्टूडियोज में एक था टाइगर की ऑडियो डबिंग कर रही थी। मीडिया की नजरें कटरीना के घर, गाड़ी और उनके फेवरेट रेस्टोरेंट पर लगी हुई थी, मगर कटरीना मुंबई की सड़कों पर गाड़ी इधर से उधर घुमाने लगी। लेकिन जब कटरीना को रियलाइज हुआ कि वो मीडिया की नजरों से बच नहीं सकती, तो करीब रात 10:30 बजे कटरीना ने कार्टर रोड पर अपनी गाड़ी रोककर ऑफ कैमरा मीडिया को बोला, प्लीज मेरे बर्थडे के दिन मेरा पीछा मत कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और कुछ ऐसा कहकर कटरीना चली गयी, मेकिंग हर बर्थडे अ कंफ्यूजिंग बट हॉट टॉपिक ऑफ बॉलीवुड दिस वीक और बन गई इस हफ्ते की नंबर 5 बज़ मेकर।
on number 4 this week is Ranbir Kapoor. इंडस्ट्री के रॉक स्टार बने इस वीक बॉलीवुड के एंडोर्समेंट किंग, मेकिंग इट टू अ काउंटडाउन ऑफ टॉप स्टोरीज दिस वीक। हर महीने एक नया ब्रांड गिर रहा है इनकी झोली में। नए ब्रांड्स हो या किसी बड़े सेलेब के ऑलरेडी एंडोर्स्ड किए हुए ब्रांड्स, या तो रणबीर बन रहे हैं इनके एम्बेसडर या फिर बन रहे हैं अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ देयर करंट एम्बेसडर्स। इस रिप्लेसमेंट में लेटेस्ट एडिशन हुआ ऋतिक रोशन का। सुनने में आया कि अब रणबीर ने छीन लिया है ऋतिक से उनका मोटरसाइकिल ब्रांड, सिंस इस ब्रांड को लगा कि पॉपुलैरिटी के मामले में ऋतिक थोड़े पीछे छूट गए हैं और रणबीर उनसे आगे हैं। लिहाजा ऋतिक की बजाय रणबीर को मिल गया ये ब्रांड। इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि शेखर कपूर की फिल्म में रणबीर ने ऋतिक को रिप्लेस कर दिया। वहीं इससे पहले एक और ब्रांड ने रणबीर को चुना ऋतिक के बजाय, जब एक लीडिंग क्लोथिंग ब्रांड से ऋतिक को आउट कर दिया गया था और कर लिया गया था रणबीर को साइन। बट रणबीर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अपने करियर की शुरुआत से रणबीर ने मारी थी एक बड़ी बाजी बाय रिप्लेसिंग SRK फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड और रिसेंटली सैफ को किया रिप्लेस फॉर अ लैपटॉप ब्रांड। तो रणबीर के एक के बाद एक एंडोर्समेंट्स कैप्चर करने का एक्ट उन्हें दे देता है हमारे आज के टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन पर नंबर 4 की जगह। इस हफ्ते नंबर 3 की पोजीशन ग्रैब करी किंग खान ने। SRK बने बज़मेकर फॉर हिज सीक्रेट डिनर। डेट 16 जुलाई 2008। लोकेशन बांद्रा का एक रेस्टोरेंट। यहाँ कटरीना के बर्थडे पर शाहरुख और सलमान के बीच हुई थी वर्ल्ड फेमस लड़ाई। डेट 16 जुलाई 2012। लोकेशन बांद्रा का वही रेस्टोरेंट। 4 साल बाद फिर उसी जगह पर आए शाहरुख खान। 4 साल बाद फिर उसी दिन शाहरुख पहुँचे थे मुंबई के इस रेस्टोरेंट में और शाहरुख यहाँ पहुँचे थे अपनी अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ। सिर्फ अनुष्का के लिए शाहरुख जेट लैग्ड होने के बावजूद रात में मीटिंग करने आए। पर सवाल ये उठता है कि किंग खान जो अपने घरों में बड़े बड़ों का दरबार लगाते हैं, उन्हें अपनी हीरोइन अनुष्का के साथ ये मीटिंग घर पर क्यों नहीं की। और दूसरी चौंकाने वाली बात है इन दोनों एक्टर्स का एग्जिट। SRK को पता था कि मीडिया रेस्टोरेंट के बाहर है। अनुष्का को भी इस बात की खबर उनके ड्राइवर ने दे दी थी। दोनों के बीच कभी किसी कंट्रोवर्सी की खबर नहीं आई, लेकिन फिर भी इस रेस्टोरेंट के फ्रंट गेट से निकलने के बजाय दोनों ने मीडिया को चकमा देकर बैक गेट से निकलने की ठानी, मेकिंग SRK सीक्रेट डिनर अ बज़ दिस वीक। काउंटडाउन नंबर 2 पर हैं आज सल्लू भाई और उनकी 2 को स्टार्स करीना एंड कटरीना कैफ। रिसेंटली कटरीना से अपनी दोस्ती निभाने के लिए सल्लू ने करीना को किया था डिच। कुछ दिनों पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर ही हमने आपको खबर दी थी कि करीना को एक ब्रांड से बाहर का रास्ता दिखाकर सलमान ने कटरीना को दिलवा दिया है वो ब्रांड। लेकिन लगता है करीना को ब्रांड से बाहर का रास्ता दिखाकर सल्लू खुश नहीं थे, तभी तो उन्होंने एक नए ब्रांड के लिए करीना का नाम रेफर किया। सोर्सेस की माने तो एक फूड ब्रांड के एड में सलमान और कटरीना एक साथ नजर आ सकते हैं। दरअसल करीना सलमान से इस बात से नाराज थी कि उन्होंने कटरीना को उनका ब्रांड दिलवा दिया और इसी वजह से सलमान ने करीना की नाराजगी को कम करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट उन्हें दिलवाया और सल्लू भाई की ये कॉम्पनसेटिंग और जेनरस एक्ट बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 2 बज़मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा। वेलकम बैक। फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार। वी आर श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर, सो लेट्स टेक अ लुक। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे और यही खबर बनी इस वीक की सबसे बड़ी खबर। वेडनेसडे की दोपहर को जब काका के जाने की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड शोक में चला गया। उनके फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल था कि रोमांस किंग और सबके सबसे चहीते सुपरस्टार काका नहीं रहे। पिछले कई दिनों से काका की सेहत सही नहीं थी और उन्हें एक दिन पहले ही लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। राजेश खन्ना वो 69 ईयर्स व्हेन ही पास्ड अवे। उनका निधन उनके घर पर यानी आशीर्वाद में हुआ। काका के अंतिम दर्शन लेने के लिए बॉलीवुड से उसी दिन कई लोग आशीर्वाद पहुंचे। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, साजिद खान, ऋषि कपूर के साथ साथ कई और बॉलीवुड के चेहरे। एक दिन काका को आशीर्वाद में रखने के बाद अगले दिन उनका फ्यूनरल किया गया, जहां बॉलीवुड छोड़िए सड़कों पर मानो उनके फैंस का और आम जनता का मेला लग गया अपनी सुपरस्टार की अंतिम झलक देखने के लिए।
पूरा बॉलीवुड आया इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार को आखिरी सलामी देने। अमिताभ बच्चन बेटे सहित चलकर पहुंचे काका के फ्यूनरल पर, क्योंकि इतनी भीड़ में उनकी गाड़ी आगे न जा पाई। काका के फ्यूनरल पर उनसे सबसे क्लोज रही अंजू महेंद्रू इतना बड़ा लॉस देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और बेहोश हो गयी। वहीं बेटी रिंकी खन्ना was the last one to leave from her dad's funeral। लेकिन अफसोस सिर्फ काका के जाने का ही नहीं रहा, क्योंकि काका के फ्यूनरल के दूसरे दिन ही लग गया उनके आशीर्वाद बंगले पर एक लीगल नोटिस, जो कि भेजा था उनके कुछ सालों से करीब रही दोस्त अनीता अडवाणी ने। अनीता अब खन्ना फैमिली पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि 8 साल राजेश खन्ना के साथ रहने के बाद अब जब काका दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें आशीर्वाद से निकाला जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने खन्ना फैमिली को एक नोटिस भेजकर ये रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें आशीर्वाद से ना निकाला जाए। रिपोर्टेडली अनीता ये इल्जाम भी लगा रही हैं कि उन्हें राजेश खन्ना की मॉर्टल बॉडी को फ्यूनरल प्लेस तक ले जाने वाली वैन पर भी ये कहकर सवार नहीं होने दिया कि वो खन्ना फैमिली को बिलोंग नहीं करती। और कुछ इस तरह इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा लॉस अनफॉर्चुनेटली बन गया इस वीक की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.